हाँ जी भाई, तो क्या हाल चाल है। आ गए फिर से वापस। अभी ये वीडियो का आइडिया अभी एंड टू एंड आया। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था और उसका रिफ्यूजल आया ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा का। तो मैंने सोचा मतलब उससे बात करी, बहुत सारी चीजें उसने बताई कि ऐसा ऐसा चल रहा है और रिफ्यूजल बहुत सारे आ रहे हैं। फिर थोड़ी बहुत मैंने और रिसर्च करी और एक दो लोगों से बात करी। फिर मैंने सोचा इस पे वीडियो बना ली जाए ताकि आपको बता दिया जाए कोई ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ना करें, ताकि अपनी फाइल स्ट्रॉन्ग कर सकें। मेरा नाम है कैफलिंग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपनी फाइल स्ट्रॉन्ग कैसे करें बिफोर अप्लाइंग टू ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीजा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी वही रात बनाया था अंडा करी और आलू का रायता, तो वही रखा था। तो मैं अब दोपहर में वही खा लेता हूँ। यूं नहीं मैंने मिस कर दी है, बस कर दी, मन नहीं था जाने का। आज थी बस मिस कर दी यार, नहीं था मन। तो अभी मैं खा के फिर देखते हैं थोड़ा बहुत हम कुछ काम करेंगे। हमें तैयार होना है हम पे जाने। अभी मैं खाना फिनिश कर। हाँ जी भाई, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है, सबसे पहली चीज़ वो है भाई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, जो कि मैं पिछली वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। और इसको जीटीई भी कह सकते हैं। ये आने वाले टाइम में जीएसटी में कन्वर्ट होने वाली। पिछली वीडियोज़ में मैंने एक दो वीडियो में मैंने बताया कि जीएसटी लाने वाले हैं, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। अभी जीडीई होती है जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट। तो भाई ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले अभी तक कुछ एजेंट करते थे कि फेक एफडी लगा दी या फिर समथिंग लाइक दैट, तो वो अब बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। एक आध का तुक्के में निकल है, वो बात अलग है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल होना चाहिए। ये इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में क्या हुआ, बच्चे आए आके उन्होंने कोर्स चेंज कर लिया आते ही। तो इस वजह से बहुत सारी चीजें वो चेंज कर रहे हैं और बहुत सारी चीजों पे स्ट्रिक्टनेस दिखा रहे हैं। तो भाई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थोड़े रूल जो चेंज करे हैं उन्होंने, वो जैसे कि कोर्स चेंज कर सकते थे पहले, मतलब आते ही, तो मतलब डुअल सीओई ले सकते थे, पर वो कॉन्करेंट सीओई अब बंद कर दिया। अब आप सिंगल सीओई पे ही रहेंगे। आप अपना कोर्स शायद 6 महीने और मे बी 12 महीने तक चेंज नहीं कर सकते। तो इस पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए हो 24 में क्या अपडेट है तो कमेंट डाउन कर दे, तो पूरी डिटेल में वीडियो बना देंगे। तो भाई एक तो हो गया भाई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, और दूसरी हो गई भाई एसओपी, तो कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये तो भाई क्या ही कहूँ, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट और ये बराबर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीजों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है व्हाइल यू आर अप्लाइंग। चाहे आप पूरे सब कुछ प्योर, सब कुछ जेन्युइन हो, फिर भी एसओपी बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो वो एसओपी में आपको क्या मेंशन करना है कि आप मतलब क्लियरली मेंशन करना है कि आपका इंटेंशन क्या है, आप कोर्स पढ़ रहे हो, इसकी स्कोप आपकी कंट्री में क्या है या और अदर कंट्रीज में क्या है, आपको कोर्स करने के बाद कितनी सैलरी एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब चल रही है नॉर्मली ऑन एन एवरेज, और इसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपका क्या प्लान है आगे। तो वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करना पड़ती है। एसओपी इसी को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो बहुत ज्यादा डीप, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा बढ़िया। अब आप एजेंट कहते हैं भाई एसओपी हम बना देंगे या फिर एसओपी बननी है, ये सारी चीजें सुनी होंगी जब आप फाइल लगा रहे हैं। भाई एसओपी एक बार खुद भी पढ़ लें, क्योंकि आपको अपने बारे में ज्यादा नॉलेज होगी एज कम्पेयर टू एजेंट को आपके बारे में नॉलेज हो। आप एक बार अच्छे से पढ़ लें, अपनी जो स्टोरी, खुद की स्टोरी है वो उसमें डालें। एजेंट भाई अगर 10 लोगों की फाइल लगा रहा है तो भाई 10 लोगों की फाइल एसओपी ऑलमोस्ट 90% सेम होगी। तो इस चीज पे भाई ध्यान लें कि आप अलग हो, जैसे दूसरे इंसान से आप अलग हो, तो आपकी एसओपी भी अलग होनी चाहिए, बस भेड़ चाल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान जरूर रखें भाई। तो ये हो गई दो चीजें। अब भाई बात करते हैं तीसरी चीज, वो है भाई अपने डॉक्यूमेंट्स। चाहे आपके 10th हो, 12th हो या ग्रेजुएशन कर रखी हो या और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भाई सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उनको कोई चांस ना दो कि आपके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन आए कि हाँ इस वजह से हम वीज़ा नहीं दे रहे हैं, या फिर कि वो आपको रिक्वेस्ट। इस टाइम पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप जब एसओपी लिखी जाएगी, वो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट कम है तो आपसे रिक्वेस्ट कर लें। ठीक है, आपको वो समझ रहे हैं, आप अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहे हो एसओपी में, तो भाई वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपकी कमी है तो ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दो, एंड दैट्स इट। मेक श्योर एसओपी से और क्लियरली मेंशन, मतलब सारी चीजें क्लियरली मेंशन हो और कॉपी पेस्ट वाला सीन ना हो। तो डॉक्यूमेंट्स आपको सारे लगाने हैं, अपने सारे एकेडमिक से रिलेटेड, और सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, कोई भी मिसिंग डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए।
चौथी चीज़ की वो है भाई गैप। अब मेरे पास एक मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि भाई मैं 21 का पास आउट हूँ, तो क्या मुझे वीज़ा मिल सकता है, मेरी फाइल लॉन्च करी हुई है ये वो। तो भाई अगर आप चाहे 21 के पास आउट हो, 20 के पास आउट हो, अगर आपने गैप को अच्छे से जेन्युइन तरीके से मेंशन करा है भाई बिल्कुल आपको वीज़ा मिल जाएगा। गैप आपका जेन्युइनली मेंशन होना चाहिए, हाँ कि लगे वीज़ा ऑफिसर को कि हाँ ये इसने इस टाइम पे ये स्टडी कंप्लीट करी थी, उसके बाद ये करने लगा, इस वजह से इसका गैप हो गया, या फिर ये इसके बाद ये स्टार्ट कर दिया, जो कि हाँ प्रूफ है इसके पास। चाहे भले ही जॉब हो, जॉब है अगर आपकी तो भाई आपके अकाउंट में पे आनी चाहिए, भले ही 10-15 हज़ार हो, डजंट मैटर, आपके अकाउंट में होनी चाहिए। कैश वाली जॉब नहीं मानी जाती है, और कम से कम यार 6 महीने साल भर की तो स्टेटमेंट होनी चाहिए कि हाँ मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ और मुझे यहाँ से पे मिल रही है, और मेरा गैप मतलब जितना भी आपका गैप मेंशन कर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आप अपना गैप जेन्युइन तरीके से मेंशन करें, और जो भी भले ही आप जो भी कुछ कर रहे हो बस वो मेंशन करो प्रूफ के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। आगे वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।